भारत के दो विरोधी और पड़ोसी देशों की सीमा पर अक्सर तनाव रहता है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। लेकिन इन देशों के साथ भारत का बॉर्डर इतना लंबा है कि इन्हीं इलाकों में छोटे छोटे गांव भी हैं जहां लोग दशकों से रहते आ रहे हैं। लेकिन आज जब विवाद रोज का ही है और आए दिन फायरिंग और घुसपैठ जैसी घटनाएं इन इलाकों में सुनने में आती हैं, तो एक बार को ये जानने का मन तो जरूर होता है कि आखिर एलओसी और एलएसी से सटे इन गाँव के क्या हालात हैं और कितना मुश्किल है इन इलाकों में रहते हुए अपना जीवन चलाना। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बॉर्डर से लगने वाले कुछ गाँव की कहानियां लेकर आए हैं, जिसको देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना मुश्किल है ऐसे किसी गाँव में रहना। सबसे पहले वो गांव जो पंजाब के तरन तारन में भारत पाक सीमा से महज 200 मीटर दूर बसा है, जिसका नाम है कल्स। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से हम और आप अपने सामानों को पूरे घर में फैलाकर या फिर अलमारी में रखते हैं, वैसा यहाँ नहीं है। क्योंकि गांव के ज्यादातर परिवार अपना सामान बांध कर रखते हैं, क्योंकि पता नहीं कब उन्हें गांव खाली करना पड़ जाए। इसलिए जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर जैसे ही तनाव बढ़ता है तो इस गाँव में भी एकदम दहशत का माहौल बन जाता है। बीएसएफ एहतियातन इस गांव को तुरंत खाली करवाती है, क्योंकि ये गांव एकदम पाकिस्तान की फेंसिंग से सटा हुआ है। इसी कारण गांव वालों की शिकायत भी है। उनका कहना है कि वो वोट तो देते हैं, लेकिन उनके बदले उन्हें विकास नहीं मिलता। इस गांव के अधिकतर लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, जिसमें से कुछ हिस्सा फेसिंग पार पाकिस्तान की तरफ है, जबकि गांव के युवा बेरोजगारी का शिकार हैं। यानी करने के लिए कुछ नहीं है और दिन रात दहशत बनी रहती है। इसके साथ ही बॉर्डर के पास बसे कुछ गांव ऐसे भी हैं जिन्हें लोग शक की नज़र से देखते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर बसा पातालपुरी गांव। अब आपको बताएं कि यहाँ 70% गांव वाले लाहौर से आकर बसे हुए हैं। यानी आज़ादी के बाद उन्हें लाहौर छोड़कर भारत आना पड़ा था, तो वो यहीं आकर बस गए। लेकिन अमृतसर जिले के इस गांव को आज भी आसपास के लोग पाकिस्तानी बोलते हैं और ये बात पातालपुरी के लोगों को अच्छी नहीं लगती है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का टैग हमारे माथे पर इस तरह से चिपकाया हुआ है कि कई पीढ़ी गुजरने के बाद भी हम भारत के नहीं हो पाए। इस तरह आप समझ सकते हैं कि एक गाँव जो दिन रात दहशत के साए में जी रहा है, उसे देश के लोग देश का मानते ही नहीं है। अब अगर गांव में रोजगार यानी खेती की खराब हालत की बात करें, तो उसे समझने के लिए हमारा अगवा गांव है मकवाल। उसकी कहानी सुनिए जो जम्मू में है। इस गांव के ज्यादातर लोग खेती करते हैं। यहाँ धान, गेहूं, खरबूजे खूब उगाए जाते हैं। मकवाल के खरबूजा तो जम्मू में बहुत फेमस है। खास बात यह है कि इन लोगों के खेत भारत पाकिस्तान बॉर्डर से एकदम सटे हुए हैं। इसके चलते इन लोगों के लिए खेती करना उतना आसान नहीं है जितना देश के दूसरे किसानों के लिए है। यहाँ खेती जान जोखिम में डालकर होती है। लेकिन बीते लॉकडाउन में जब इन गांव वालों के पास मीडिया पहुंची, तो उन्होंने बताया कि खेत में उन्होंने जो पैसा लगाया था वो भी नहीं निकल पाया। फसल मंडी में तो पहुंची, लेकिन ग्राहक नहीं होने से बिकी नहीं। थोड़ा बहुत माल ही बिका। इसके अलावा गाँव के लोगों को रोज खेत में जाने से पहले अपना ID कार्ड आर्मी को दिखाना होता है। वो ID कार्ड जमा करवा लेते हैं और उन्हें एक टोकन देते हैं। दिन भर टोकन वो अपने साथ रखते हैं और खेत पर काम करते हैं। ऐसा क्यों करवाया जाता है, इस बात को समझें तो आर्मी के हिसाब से बॉर्डर के पास वहीं जा सकता है जिसके खेत हैं। इसके अलावा बिना आर्मी की परमिशन के कोई दाखिल नहीं हो सकता। बॉर्डर से लगे जितने भी गाँव हैं, सभी में खेत में जाने के लिए ऐसा ही होता है। यानी इस गाँव की कहानी से आप ये समझ सकते हैं कि बाकी के गाँव के साथ भी ऐसा ही होता है। अब अगर हॉस्पिटल और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो उसे इस गांव के एग्जाम्पल से समझते हैं। कहानी है राजस्थान के जैसलमेर के बीदा गांव की। ये गांव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। ये गांव राजस्थान के रेतीले इलाकों के बाकी गांव जैसा ही है, जीने के लिए हर जरूरी सुविधाओं से दूर, बहुत दूर। ये गांव जहां 900 से ज्यादा लोगों की आबादी है, उस पर सिर्फ एक हेल्थ सेंटर, एक ANM यानी कि नर्स है। लेकिन अफसोस कि एक भी डॉक्टर नहीं है। इसी कारण यहाँ सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर उन्हें सही इलाज नहीं मिलता। पहली बात तो यहाँ 25 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल ही नहीं। गांव में सिर्फ एक सब हेल्थ सेंटर है, एक नर्स है। वो अगर छुट्टी पर चली जाती है तो फिर इन लोगों को 65 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस आए भी कैसे, मोबाइल का नेटवर्क भी यहाँ नहीं मिलता है। और अगर फ़ोन लग भी गया तो शहर से एम्बुलेंस आने में बहुत वक्त लगता है। ऐसे में किसी इमरजेंसी सिचुएशन में इन लोगों के साथ क्या क्या होता होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए।
अब अगर इसी में चीन से सटे गांव की बात करें तो वहां के हालात तो और भी बदतर हैं, क्योंकि वहां तो बॉर्डर पर सटे गांव में कोई फेंसिंग भी नहीं है, जिसका एग्जाम्पल है छागलागाम गांव, जो अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगता हुआ आखिरी गांव है। पहाड़ों और छोटे छोटे झरनों के बीच से होकर एक बेहद सकरा रास्ता यहां तक जाता है। छागला गांव में रहने वाले 50 परिवारों की कमाई का जरिया इलायची की खेती है। यहाँ पर रहने वाले लोग मिश्मी जनजाति के हैं, जिनके कई अपने सीमा पार चीन में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ना टीवी और ना ही मोबाइल टावर। चिकित्सा सुविधा, नज़दीक अस्पताल भी पूरे 5 घंटे दूर है। यहाँ के लोकल लोगों का ये तक कहना है कि उन्होंने कई बार चीनी सैनिकों को अपने इलाके में घूमते हुए देखा है। हालांकि इस गांव का हाल भी कमोवेश सीमा से सटे दूसरे गांव की तरह ही है। लोकल लोगों का ये भी कहना है कि चीन ने अपनी सीमा में बसे गांव में लोगों को बहुत सी सुविधाएं भी दे रखी हैं, जो भारत अभी भी नहीं दे पाता, जिसमें सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है। चीन से सटे गांव में या तो नेटवर्क होता ही नहीं है, या फिर ये चीन के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हो चुका है। सीमा से लगती परेशानियों को दूर करने के लिए एक बार पूर्व सेना अध्यक्ष वीपी मलिक ने यहाँ तक कहा था कि चीन से लगती सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नक्शे पर तय किया जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि लोगों को ये पता चल जाएगा कि वो किस इलाके में। हालांकि उनका ये भी कहना है कि चीन की वजह से ये अब तक नहीं हो पाया है, इसी वजह से चीनी सैनिक इस इलाके में दिखाई दे जाते हैं। खैर, इन सब गांव की कहानियां लगभग एक ही तरह की हैं। बस लड़ने वाले 2 देशों के बीच इनकी जिंदगियां पिसती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार को इन गांव के लिए क्या करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।